Assalamualaikum dear students, how are you? I wish you all are good. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान का क़याम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान का क़याम। और इसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन और काबीना मिशन तजावीज़ का तकाबली जायज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था किसको? काबीना मिशन को। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था किसको? क्रिप्स मिशन को। अब हमने ये काम करना है कि हमने इन दोनों मिशंस में, आपको पता है कि इन दोनों मिशंस में कुछ तजावीज़ दी गई थी। अब हमने इन दोनों मिशन की जो तजावीज़ है ना, या ये दोनों मिशन जो है ना, इनको कंपेयर करना है। आपको पता है ना, कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमने पहले ये चीज़ भी पढ़ ली, ये चीज़ भी पढ़ ली, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन में क्या था कि बरतानिया ने ही क्या किया था कि भेजा था किसको? बरतानिया ने भेजा था किधर? बरसगीर में अपने एक वफ़द को। किसके लिए? कि कुछ तजावीज़ पेश करने के लिए, मतलब कि बरसगीर में हिंदू और मुसलमानों की उस टाइम जो सियासी चल रही थी कुशीदगी, उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब ये जो सारी उनके आपस में चल रही थी उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किसके ज़रिए? डिस्कशन करके, ठीक है, बात करके उसको ख़त्म करने के लिए ये आए थे क्रिप्स मिशन में। लेकिन क्या हुआ था कि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था। उन्होंने जो भी तजावीज़ दी थी उसको ना तो कांग्रेस ने माना था और ना ही मुस्लिम लीग ने माना था। आपको ये भी पता है, हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि कांग्रेस क्या है और मुस्लिम लीग क्या है। कांग्रेस जो है वो जमात थी बरसगीर में किसकी? वैसे तो हिंदू और मुसलमान दोनों की थी, लेकिन वो काम सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए करती थी? हिंदू के लिए करती थी। तो फिर मुसलमानों ने अपनी एक जमात बनाई जिसको उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम दिया। और ये जमात बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि क्या किया जाए कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे वो अपनी आज़ादी के लिए काम कर सकें, जद्दोजहद कर सकें। और फिर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्या था कि बरसगीर में अभी भी यही के कहा जाता था कि कांग्रेस ही दोनों जो कौमें हैं उनकी जमात है। तो इसके लिए फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा कशीदगी चल रही थी हिंदू और मुसलमानों में, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए क्रिप्स मिशन में ये काम किया गया था, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था, मतलब जो तजावीज़ दी की थी उससे भी। और फिर क्या हुआ? क्रिप्स मिशन के बाद काबीना मिशन हुआ। तो काबीना मिशन में भी हमने ये भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि इसमें क्या हुआ था। इसमें भी ये ही हुआ था कि 3 लोग जो हैं, ठीक है, 3 लोगों का वफ़द जो है वो आया था बरसगीर, और इनने भी आके तजावीज़ दी थी। और इनका मकसद भी ये ही था कि क्या किया जाए कि बरसगीर में मतलब ये जो दोनों कौमें हैं इनके जो आपस में चल रहे हैं इख्तिलाफ़ात, इनको बातचीत करके ख़त्म कर लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस चीज़ को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इस चीज़ को भी काफ़ी डिटेल से, दोनों मिशन जो है, क्रिप्स मिशन भी और काबीना मिशन भी, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो अब हमने इन दोनों मिशन का क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ठीक है, जायज़ा लेना है हमने। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो पहली तजवीज़ उनने दी थी वो क्या थी? क्या था कि जो क्रिप्स मिशन था ना, वो एक था, जबकि काबीना मिशन के 3 अरकान थे। आपको पता है कि क्रिप्स मिशन में एक ही बंदे को भेजा गया था, एक अरकान था। लेकिन अब हम इसका कंपैरिजन करें, और आपने ये चीज़ें दोनों पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको मतलब काफ़ी आसानी होगी कंपैरिजन करने में। कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन में क्या था? एक ही अरकान आया था, एक ही बंदा आया था। लेकिन इधर काबीना मिशन में 3 लोग थे, 3 लोगों का वफ़द आया था बरसगीर में। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि क्रिप्स मिशन में क्या था? एक बंदा था, एक अरकान था, जबकि काबीना मिशन में कितने अरकान थे? 3 अरकानों का एक वफ़द आया था। किधर? बरसगीर। ये हमने डिस्कस किया पॉइंट फर्स्ट में। तो पॉइंट फर्स्ट हमारा डिस्कस हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 में क्या है कि दोनों मिशन में ये कहा गया था कि जो सूबे
वफाक में ना रहना चाहें इनको अलहदा होने का इख्तियार दिया जाए। ये बात डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि दोनों मिशन हिंदुस्तान के आइनी, दूसरे पॉइंट में सॉरी हम क्या डिस्कस करेंगे कि दोनों मिशन हिंदुस्तान के आइनी मसले के हल के लिए भेजे गए थे। ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी कि दोनों मिशन क्यों भेजे गए थे? बरे सगीर में हल के लिए भेजे गए थे। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। इसमें ये चीज़ दोनों में कॉमन है क्या कि दोनों मिशन भेजे क्यों गए थे? हिंदुस्तान में मसले के हल के लिए भेजे गए थे। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरे पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें यह है कि दोनों मिशन में ये कहा गया था कि जो सूबे वफाक में ना रहना चाहें इनको अलहदा होने का इख्तियार हासिल है। मतलब कि दोनों में ये चीज़ भी दोनों में सेम थी। क्या कहा गया था कि जो सूबे वफाक में नहीं रहना चाहते वो अलग हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि ये चीज़ भी जैसे दूसरे पॉइंट में कॉमन थी चीज़ क्या कि दोनों वफद का एक ही मकसद था और वो था कि बरे सगीर में मतलब ये जो सियासी तनाव चल रहा है इसका खात्मा। और तीसरे पॉइंट में भी ये चीज़ कॉमन थी और ये क्या चीज़ थी कि सूबे अगर क्या चाह रहे हैं वफाक में ना रहना चाहें तो वो अलहदा हो सकते हैं। क्या सूबे अगर वफाक में ना रहना चाहें तो वो अलहदा हो सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। तो अब हम बात करते हैं अपने 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट में क्या है डियर स्टूडेंट्स? 4 पॉइंट में यह है कि दोनों मिशन में मरकज़ी असम्बली का चुनाव बलवास्ता यानी सूबाई असम्बलियों के ज़रिए अमल में लाने का फ़ैसला किया गया। अब ये भी दोनों में कॉमन चीज़ थी। क्या थी कि दोनों मिशन में क्या था? मरकज़ी असम्बली का चुनाव। किसका? मरकज़ी असम्बली का चुनाव किसके ज़रिए किया जाएगा? सूबाई असम्बलियों के ज़रिए अमल में लाने का फ़ैसला किया गया। किसके ज़रिए? सूबाई असम्बलियों के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमने अपना 4 पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। ये तीनों पॉइंट जो आ रहे हैं अभी तक ये मतलब तीनों बातें कॉमन चल रही हैं। बस ये बात जो है वो डिफरेंट थी कि ये क्या था कि एक में इसमें क्रिप्स में 1 अरकान आया था जबकि काबीना में 3 अरकान आए थे। तो ये डिफरेंट थे, बाकी ये तीनों अभी तक सेम चल रही हैं। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट में क्या है डियर स्टूडेंट्स कि क्रिप्स मिशन में अक़लियतों के हकूक़ को आइनी हैसियत देने जबकि काबीना मिशन में आबादी के तनासब से नुमाइंदगी देने का इख्तियार दिया गया। क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन में अक़लियतों के हकूक़ को आइनी हैसियत देने, अक़लियतों के हकूक़ को क्या हैसियत देने? आइनी हैसियत देने, जबकि काबीना मिशन में अब ये देखें दोनों में ये बात अब डिफरेंट हो गई है। नंबर 5 पे क्या है कि दोनों में डिफरेंट बात हो रही है। और बात क्या थी कि क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था कि आइनी अक़लियतों के हकूक़ को आइनी हैसियत देने, और काबीना मिशन में क्या कहा गया था कि आबादी के तनासब से नुमाइंदगी देने का इख्तियार दिया जाए। क्या इसमें अक़लियतों के हकूक़ को देख के कहा गया था क्रिप्स में, और काबीना में क्या कहा गया था? काबीना में कहा गया था कि आबादी के तनासब को देख के नुमाइंदगी दी जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी दोनों बातें एक दूसरे से डिफरेंट थी जबकि ये तीनों पॉइंट सेम थे दोनों मिशंस के। अब हम आते हैं 6ठे पॉइंट पे। तो हमारा 6ठा पॉइंट क्या है कि क्रिप्स मिशन में जंग के बाद हिंदुस्तान को 9 आबादियात का दर्जा दे दिए जाने का वादा किया गया था। क्रिप्स मिशन में क्या किया गया था कि जंग के बाद हिंदुस्तान को 9 आबादियात का दर्जा देने का वादा किया गया था। जबकि काबीना मिशन में क्या था? ये बात तस्लीम की गई कि जो पार्टी काबीना मिशन को मंजूर करेगी इसको अबूरी हुकूमत में शामिल किया जाएगा। अब ये भी दोनों में डिफरेंट चीज़ आ गई है। नंबर 6 पॉइंट भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या हम बात करें, पहली बात हमने ये की है कि क्रिप्स मिशन में क्या होगा, जंग के बाद हिंदुस्तान को 9 आबादियात का दर्जा देने का ऐलान वादा किया गया। जबकि काबीना मिशन में ये तस्लीम किया गया कि जो पार्टी काबीना मिशन को मंजूर करेगी इसको अबूरी हुकूमत में शामिल किया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने नंबर 6 पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नंबर 7 पॉइंट पे कि नंबर 7 पॉइंट में क्या है। तो नंबर 7 पॉइंट में ये है कि दोनों मिशन में शाही रियासतों को मुल्की दस्तूर साजी के अमल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। अब ये भी जो चीज़ है ना, ये भी सेम आ रही है। 7 पॉइंट भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसमें क्या है, मतलब दोनों मिशन में ये चीज़ भी कॉमन थी, एक जैसी थी। और वो क्या थी कि दोनों मिशन में क्या कहा गया था कि शाही रियासतों को मुल्की दस्तूर साजी को अमल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर 7 की भी बात होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की।
तो नंबर 8 में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि क्रिप्स मिशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी खुद तस्लीम की। क्रिप्स मिशन ने, अब ये भी डिफरेंट चीज़ें आ गई है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। ये 3 पॉइंट भी डिफरेंट थे और ये चौथा और ये पांचवा, मतलब 5 पॉइंट डिफरेंट हैं और बाकी बचे 3 और 4 पॉइंट क्या हैं, वो दोनों मिशंस में सेम थे। तो हम 8वां पॉइंट देखते हैं जो एक जैसा था, वो क्या था? नहीं, डिफरेंट था। उसमें यह था कि क्रिप्स मिशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की ज़िम्मेदारी खुद तस्लीम की थी, जबकि काबीना मिशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की ज़िम्मेदारी किसको दी थी? सियासी जमातों को। क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन ने क्या किया था कि आपको पता है कि इसमें क्या था, मुज़ाकरात ही हुए थे और उन्हें तजावीज़ दी थी। तो इसमें उनके मुज़ाकरात जो हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था, तो उसका मतलब जो इल्ज़ाम है ना, वो क्रिप्स मिशन ने इसकी नाकामी का इल्ज़ाम खुद तस्लीम किया था कि ये हमारी वजह से हुआ क्रिप्स मिशन में। जबकि काबीना मिशन में क्या था कि इनने कहा था कि अगर ये मिशन कामयाब नहीं हो सका तो ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? सियासी जमातों की वजह से। सियासी जमातें कौन थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मतलब पूरे का पूरा किसको इल्ज़ाम दे दिया था? सियासी जमातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है क्रिप्स मिशन और काबीना मिशन तजावीज़ के बारे में। इनका हमने कंपैरिजन किया, जायज़ा लिया, तकाबली जायज़ा लिया, और हमने ये देखा है कि कौन सी चीज़ें दोनों में क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, और कौन सी चीज़ें डिफरेंट आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।